उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप लोगों को यहाँ पे बताएंगे। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा वीडियो अगर आप इसको देखते हैं तो, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा भारतीय राष्ट्र आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन करता था? स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद करता था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण आरंभ घोतक था क्योंकि इसने देश के सामने शासन की एक ठोस योजना रखी थी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गए। हिंदुओं और मुस्लिम ने एक संयुक्त राष्ट्र संघर्ष प्रारंभ किया। इसने अतिवादियों के उदारवादियों के बीच पूर्ण मेलन का स्थापित किया। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट नंबर। इसने देश के सामने शासन की एक ठोस योजना रखी थी। क्वेश्चन नंबर 3, गदर पार्टी का स्थापना कब किया गया था? 1913 ईस्वी में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, करो या मरो का नारा किससे संबंधित है? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 5, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारेलाल और वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारेलाल था। कौन था महात्मा गांधी का सचिव? प्यारेलाल। क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसको जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के पहचान का संदर्भ में मिल गया था। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटेनबेटन, सी राजगोपालचारी। क्या होगा इसका? सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 8, सबीना अभियान आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। सबीना अभियान आंदोलन, आपको अगर सबीना अभियान आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और सफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था। किसको महत्व दिया था? इसका आंसर हो जाएगा रचनात्मक कार्यक्रम को। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1923 से 28 के बीच काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों का पुनरावृत्ति का कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 ईस्वी के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव की समिति की कमी और जमींदारों को सहभागिता की कमी। इसका आंसर हो जाएगा किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण, क्योंकि किसी का तालमेल सही से नहीं रहने के कारण 1857 का विद्रोह मुख्यतः इसी कारण से असफल रहा। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पहला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, इसका हो जाएगा तारा चंद्र हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, के दत्ता हो जाएगा। कहाँ क्या हो जाएगा? बी का 5 हो जाएगा। और आनंद मठ किससे हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी से रिलेटेड है। प्रीसेट्स ऑफ जीसस किससे है? राजा राम मोहन राय से है। और अवर इंडियंस मुसलमान किससे? W हंटर से लिया गया है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा आंसर, यहाँ पे 11 का सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? 11 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कौन कौन सा भाग? दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर और मुंगेर। मुंगेर जो ये प्रभावित नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब जितना भी था, दानापुर हुआ, पटना हुआ, आरा हुआ और मुजफ्फरपुर, ये सभी जगह 1857 के विद्रोह में ये सभी प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला था? बिहार हुआ, बंगाल हुआ और गुजरात हुआ, संयुक्त प्रांत हुआ। बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा दंगे प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था? राजकोट सत्याग्रह। क्या? राजकोट सत्याग्रह इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। कहाँ पे कैद किया गया था? आगा खान जेल में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेटस प्रदान, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अभियान आंदोलन का स्थगन।
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17 का आंसर होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन नंबर 18, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता। क्या था? रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने विरोध क्यों किया था? क्योंकि इसका लक्ष्य जो था व्यक्तिक स्वतंत्रता था। क्वेश्चन नंबर 19, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1998 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। 1938 ईस्वी में किसको भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को। यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे सेल्सियस स्केल के मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है सेल्सियस में? सेल्सियस की बात करें यहाँ 36.9 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 22 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर, हवा में जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक होता है कौन सा? नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा होता है। क्वेश्चन नंबर 24, स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। इसका कारण क्या है? 23 डिग्री अक्षांश के पास। किसके पास? 23 डिग्री अक्षांश के पास। 26 के बारे में यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की कितनी ऊंचाई पर? 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। क्यों? क्योंकि लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उसमें अच्छा चालक होता है। तो 27 का इसका आंसर होगा यहाँ पे बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें 28 का आंसर होगा यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या होता है? किसी भी आइसोटॉप का नाभिक क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या वही होती है और प्रोटॉन परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या अभिन्न होती है। क्वेश्चन 29, मच्छर भगाने वाली दवाओं सक्रिय रसायन कौन सा? एथिलीन, एट्रोपिन, 2-आइसोप्रोक्सोफिनाइल, बेंजामिन, हेक्साक्लोरोफीन। 29 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे एथिलीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका होता है कितना भाग ढका होता है? इसका आंसर हो जाएगा 2/3 भाग ढका हुआ होता है। क्वेश्चन 31, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह क्या है? सप्तऋषि है। क्या है? सप्तऋषि। भारी जल का वह जल होता है क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते कहाँ पे? भूमध्य रेखा के पास, कर्क रेखा के पास, मकर रेखा के पास और ध्रुवों के पास। तो इसका 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य रेखा के पास। पटना का स्थानीय समय क्या? भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय मानक समय से पीछे, वही है जो भारतीय मानक समय का भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। 34 का आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे होता है। क्वेश्चन नंबर 35, परमाणु नाभिक के अवयव है। परमाणु के नाभिक में कौन कौन? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और इसका आंसर हो गया यहाँ पे 35 का प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो चारों चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितना हो सकता है? 36 का आंसर हो जाए यहाँ पे 200 हो जाता है। कितना? 200। HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स होता है। कौन सा? एड्स। यहाँ पे 81 के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। निम्नलिखित में राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? 81 का हो जाएगा कंदम वंश। क्वेश्चन 82, बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाएं उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख दिया गया। सुमिलित कीजिए 1 और 2 में। सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का उत्तर चयन कीजिए। जन्म कहाँ हुआ था? और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? प्रथम प्रवचन कहाँ और निधन कहाँ हुआ था? तो 82 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सम्मिलित करते हैं। जैसे जन्म हुआ था जैसे बौद्ध धर्म का
बौद्ध का धर्म हुआ था, बौद्ध का, बुद्ध का लुम्बिनी में हुआ था। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? बोध गया में, क्योंकि वृक्ष के नीचे हुआ था। और प्रवचन, पहला प्रवचन जो दिया था सारनाथ में दिया। और निधन कहाँ था? कुशीनगर में हुआ था। तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट करके आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है किस चीज़ का बना? ईंटों का बना था, पत्थर का बना था, लकड़ी का और मिट्टी का। तो 83 का यहाँ पर हो जाएगा, लकड़ी का बना हुआ था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था? लकड़ी का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, हैंसॉन्ग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र, कांची। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मथुरा सबसे प्रसिद्ध था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी, दिल्ली थी, अजमेर थी और लखनऊ थी। 85 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाहौर था। कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी कहाँ था? लाहौर। हैंसॉन्ग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन सबसे प्रसिद्ध कौन था? मथुरा में। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु होगी? जफर खां, नुसरत खां। 86 का आंसर हो जाएगा जफर खां के द्वारा, जफर खां की मृत्यु हुई था। क्वेश्चन 87, हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत युद्ध स्थलों का नाम नीचे अंकित है। सबसे पहले देवरा, फिर चौसा का, फिर कन्नौज का, फिर सरहिंद का। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। क्वेश्चन 88, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल का स्वर्ण युग कहा था? B.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। तो 88 का ऐसा यहाँ पे आंसर हो जाएगा B.A. स्मिथ के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से बंगाल में किसने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त किया गया था। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किसके द्वारा प्राप्त किया था? शाह शुजा से। क्वेश्चन नंबर 91, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था? पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोंसले, दौलत राव सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। 91 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेशवा बाजीराव द्वितीय था। क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया था? सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद मोहम्मद इकबाल ने, आगा खान ने, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। 92 का आंसर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। 93 का यहाँ पे आंसर होएगा राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? 1847 ईस्वी में, 1829 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में। 94 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी किया गया था। 96, कवि वान निवासी कहाँ का रहने वाला था? ये थानेश्वर का था। कहाँ का? थानेश्वर का था। पटना का प्रांतीय राजधानी बनाया गया? शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। 97 का आंसर हो जाएगा शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। 98, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने के खाने कहाँ कहाँ स्थित थे? चंपारण, पटना, सासाराम, झारखंड। 98 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे पटना में। बिहार में रक्षा हत्या के रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं का स्थापना कब हुआ? 1877 ईस्वी में, 1882 में, 1897 ईस्वी में। 99 का आंसर हो जाएगा 1882 ईस्वी में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 101, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग कितना दिन? 365, 365.25, 365.50, 365.75। 101 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 365.25। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा था? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है शुक्र ग्रह। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा? हिमालय, इंडीज, आल्पस और रॉकीज। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा? हिमालय।
विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, सबसे ज़्यादा कौन डेल्टा का निर्माण करता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 105, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर इस आश्रित होते हुए कौन सा? भारहास, भार वृद्धि मूलक, भार सम मूलक, इनमें से कोई नहीं। तो 105 का आंसर होगा भारहास मूलक के। क्वेश्चन नंबर 106, भारत का अतिरिक्त प्राद्वीप पर्वत निर्मित होता है एयोजोइक महाकल्प और पैलियोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक और केनोजोइक के द्वारा। इनमें से इसका आंसर हो जाएगा 106 का हो जाएगा आंसर यहाँ पे पैलियोजोइक महाकाल में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती क्या? भावर, बांगर, खादर और खोंडोलाइट। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे खादर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कहाँ से था? 1990 से 1995, 1991 से 96, 1992 से 97 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा 108 का 92 से 97 के बीच। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित कहाँ पे है? भद्रावती नदी पर, भद्रा नदी पर, तुंग नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर। 109 का आंसर है तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? मूंगफली, ज्वार, चावल, गेहूँ। 111 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा बोई जाती है भारत में। क्वेश्चन नंबर 112, विदर्भ भारत में एक प्रादेशिक नाम है, यह है गुजरात का अंग, महाराष्ट्र का अंग, मध्य प्रदेश का अंग, उड़ीसा का अंग। 112 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश का अंग। 113, चेरापूंजी स्थित असम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में। 113 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेघालय में। 114, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कितना है? प्रथम स्थान, भारत में द्वितीय, भारत में तृतीय, भारत में चतुर्थ स्थान। भारत में द्वितीय स्थान है। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा? गोड्डा, गुमला और अररिया और लोहारदगा। 115 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे लोहारदगा। क्वेश्चन नंबर 116, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समांतर, भारत नेपाल सीमा के समांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर, राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमा। 116 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे भारत नेपाल सीमा के समांतर सबसे बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 117, छोटा नागपुर के जंगल सदाबहार, पतझड़, सावाना और कांटेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर, 2 और 3 है, 2 और 3 पतझड़ और सावाना है। बिहार में लौह अयस्क प्राप्त होता कहाँ से? लोहारदगा जिले से, दुमका जिले से, धनबाद जिले से और सिंहभूम जिले से। इसका आंसर हो जाएगा सिंहभूम जिले से। क्वेश्चन नंबर 119, छोटा नागपुर पठार मुख्य फसल क्या उगाया है? छोटा नागपुर जो पठार है वहाँ मुख्यतः फसल कौन सा फसल उगाई जाती है? तो इसका आंसर है 2 और 4 हो जाएगा। मकई और गेहूँ सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 120, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित कहाँ पर? उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, दामोदर घाटी प्रदेश। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 120 का बी, केवल पूर्वी क्षेत्र में, क्योंकि बंगाल में पटसन उगाई जाती है। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः कहाँ? अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 122, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? सरकारी विभाग, परामर्शदात्री संस्था, स्वायत्त निगम, एक मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा परामर्शदात्री संस्था, योजना आयोग का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 123, भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? 123 का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारतीय योजना आयोग का कौन होता है अध्यक्ष? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? गेहूँ, चावल, मकई, दलहन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे चावल सबसे ज़्यादा हम लोग भारी मात्रा में इंडिया के लोग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य, अल्पसंख्यकों का विकास, दलितों की उन्नति, गरीबों को सबसे गरीब सहायता, गरीबों का पूर्ण उन्मूलन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गरीबों को सबसे गरीब की सहायता। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत
प्रभाव करता है? जल, तापीय, नाभिकीय, गैर पारंपरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तापीय। क्वेश्चन नंबर 127, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के संबंध में, ब्रिटिश पाउंड के संबंध में, सी है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 128, जीवन बीमा निगम का एक उदाहरण किसका? व्यावसायिक बैंक का, विकास बैंक का, निवेश बैंक का, सहकारी बैंक का। तो 128 का आंसर हो जाएगा निवेश बैंक का। भारत में सबसे प्राचीनतम बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? कपास सबसे ज़्यादा प्राचीन उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत सरकार आय के सबसे बड़ा स्रोत क्या? रेलवे, उत्पादन, बिक्री, प्रत्यक्ष कर। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन। एक 132, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? मुद्रा की मात्रा, मूल्य स्थिरता, बचत दर, संसाधनों का प्रयोग। 132 का आंसर हो जाएगा मुद्रा की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 कब अंगीकृत किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949, क्योंकि ये स्वीकृति उसी दिन हुआ था। हमारे देश में, पूरे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 134, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा, 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 134 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 135, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते कौन? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। तो 135 का आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा के प्रति होता है। इसके द्वारा अगर संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होता है, केवल लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 136, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमा प्रदान करें, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करें, अध्यादेश की जारी करें। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सकता है। इसको ये मतलब अधिकार नहीं है। क्षमा कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 137, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्या होता है? सभी सदस्य और जीवन सदस्य होते हैं। इस विघटित नहीं होता है। इस कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिनो, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 138, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी नंबर। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसके अस्तित्व हो। वन 139, के बारे में बात करें। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ था और यह कब हुआ था? 139 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद 356 में हुआ था। 140, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा? जन्म द्वारा, देशीकरण के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसके द्वारा आप भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया किस संशोधन में किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 61वें संशोधन में किया गया था।